पतझड़ साना मौसम का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ साना मौसम का ये प्यार का महीना है। जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित। आज हम आप लोग को सदाबहार जंगल के बारे में बताएंगे। हमेशा आपके जीवन में हरा भरा रहे, उसी प्रकार से जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंगल झाड़ी हैं, उसके जीवन भी हमेशा हरा भरा रहे। ऐसे जंगलों को हम लोग बोलेंगे सदाबहार जंगल। 200 सेंटीमीटर बारिश जिस जगह और क्षेत्र में होगी, वैसे जंगलों को बोलेंगे सदाबहार जंगल। तो चलिए आज हम लेके चलते हैं सदाबहार जंगल में, और हम आपको सदाबहार जंगल की सैर करवाते हैं। बहुत सारे जीव जंतुओं से मुलाकात आज हम आप लोगों को करवाएंगे सदाबहार जंगल में। कैसे बारिश होता है, क्या है, इसके बारे में आप समझिए और जानिए। चलिए, ये जो लाइन हम खींचे हैं ये आपके सामने, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये सीधा लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा लाइन, ठीक। आपको समझ में आ गया कि ये जो हम लाइन खींचे इसका नाम है भूमध्य रेखा लाइन। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री से उत्तर चल जाइएगा तो नॉर्थ, नॉर्थ, और नीचे आइएगा तो साउथ। यानी नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए यहां सन यानी सूर्य है। अब बताइए सूर्य है तो सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य जब सीधा चमकता है तो देखिए सूर्य की लाइट कहां पर एकदम सीधा आ रही, इस 0 डिग्री पर आ रही है। बताइए, सूर्य सीधा जब चमकता है तो सूर्य का सीधा लाइट इस लाइन में आ रहा है, यानी 0 डिग्री लाइन में। जब 0 डिग्री लाइन में सूर्य सीधा चमक रहा है तो बोलिए गर्मी ज्यादा होगा कि कम? तो जहां सूर्य सीधा चमक रहा है वैसा क्षेत्र में गर्मी ज्यादा लगेगा, और गर्म ज्यादा लगेगा। तो हम आपको बता दें कि यही जो क्षेत्र है इसमें तापमान वृद्धि हो जाती है, और यहाँ क्या होता है, गर्मी वाला क्षेत्र होता है। तो ये क्षेत्र क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये पूरा क्षेत्र गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा। तो गर्म जब हो जाता है तो इसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो भूमध्य रेखा का तापमान में वृद्धि, तापमान प्लस। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां सूर्य रहेगा वहां एकदम हमेशा गर्म होगा। तब भूमध्य रेखा पूरा क्या हो गया, गर्म हो गया। भूमध्य रेखा पूरा गर्म मतलब तापमान ज्यादा, और गर्मी जहां ज्यादा तो आप याद रखिएगा गर्म हवा हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी जीव जंतु, गर्म चीज हमेशा उड़ेगी। गर्म चीज हमेशा ऊपर उड़ेगी, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो। तो यहाँ के जितने भी हवा थे भूमध्य रेखा के, ये सारा हवा क्या हुआ बाबू, तो सारा हवा धीरे धीरे भूमध्य रेखा वाला उड़ना शुरू हो गया, और ये हवा धीरे धीरे उड़ के ऊपर जा रही है। देख लीजिए हवा सब क्या हो रही, ऊपर उड़ के जा रही है। तो भूमध्य रेखा का सारा हवा उड़ा, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा था, और गर्मी ज्यादा था तो हवा उड़ गया ऊपर। आप बताइए, गर्म चीज हमेशा क्या होता है, ऊपर उड़ता है। आप लोग भी देखिएगा गर्मी के दिन में, तो गर्मी दिन में एक पलंग में 2 आदमी, और ठंडा दिन में 7 आदमी। तो ठंडा में आओ और गर्मी में जाओ, तो आप लोग देखे होंगे। इसीलिए यहां से सारी हवा ऊपर, गर्म हवा ऊपर। तो हवा अपने साथ पानी
को लेके जाती है, तो पानी लेके जाते उसको नमी बोलते हैं। तो हवा अपने साथ पानी को लेके जा रही है ऊपर, एकदम समझ में आ रहा है। जब हवा पानी को ऊपर लेके जा रही है तो अब समझिएगा ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक जाने की क्रिया को बोलते हैं हम लोग जलवाष्प। क्या बोलते हैं इनको? जलवाष्प। पानी उठा के लेके जा रहा है तो उसको जलवाष्प बोलेंगे। और ये जो क्षेत्र है तो हवा का जो यहाँ वजन था वो वजन कम हो गया। हवा का वजन जब इस क्षेत्र पर कम हो गया तब यहाँ बना है लो प्रेशर का बेल्ट। यानी ये जो लो प्रेशर बना इसी को हम लोग बोलते हैं निम्न दाब। यानी हवा उठ गया ऊपर तो हवा का वजन कम। हवा जब सारा यहाँ का हवा ऊपर उठ गया तो हवा का वजन क्या हो गया? कम हो गया। और वजन कम हो गया तो वायु का दाब कम हो गया। वायु का दाब कम हो गया तो वही है लो प्रेशर। और इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे निम्न दाब। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? निम्न दाब। बोलिए कोई दिक्कत है? तो निम्न दाब यहां बना है तो जहां सूर्य रहेगा वहां निम्न दाब बनता है क्योंकि तापमान ज्यादा रहता है। याद रखना जहां जितना गर्मी वहां वायु प्रेशर दाब कम। सारा हवा ऊपर, हवा का वजन कम हो गया। और इस बेल्ट में हवा का वजन कम, हवा का वजन कम हो गया इसीलिए इसको बोले निम्न दाब। समझ में आ गया? अब बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि इसको हम लोग बोलते हैं निम्न दाब। अब यहां से जाने का इधर देखें तो इसको बोलते हैं जलवाष्प। जल को अपने साथ लेके गया जलवाष्प। अब ऊपर जैसे जैसे जा रहा है ठंडा हो रहा है तो हवा का जो कण है ऊपर में क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो ठंडा जब ऊपर में हो रहा है तो एक साथ सब क्या हो रहा है? मिल रहा है। हवा का कण धीरे धीरे एक साथ मिल रहा है। तो एक साथ जब मिला तो आ जाओ संघे संघे, तोरे संघे संघे हमू चलेंगे। तो संघे संघे मतलब तोरे संघे संघे। तो संघ मतलब मिलन, मिल गया, इसको बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। कंडेंसेशन। ऊपर गया तो ठंडा ज्यादा था, ठंडा ज्यादा था, सब हवा धीरे एक दूसरे से चिपक गया। ठंडा ज्यादा था इसीलिए हो गया संघ मतलब मिलन। संघ मतलब मिलन तो हो गया संघनन। संघनन। अब यहां जब संघनन होने लगा तो और ऊपर गया तो थोड़ा सा ठंडा और हुआ तो यहाँ और ज्यादा थोड़ा मिलना शुरू हुआ। और ज्यादा मिलने लगा तब ये जो है इसी का नाम है आर्द्रता। क्या नाम बोलते हैं? आर्द्रता। यानी आर्द्रता परसेंटेज में बढ़ेगा। अब आर्द्रता हो गया 90%। कितना परसेंट आर्द्रता हो गया? 90%। ह्यूमिडिटी क्या कितना परसेंट हो गया? तो 90% आर्द्रता हो गया। और 90% जब आर्द्रता हो गया तो ये आर्द्रता 90% हो गया। अब समझिए जब आर्द्रता जो हम बोल रहे हैं तो समझिए इधर ये जो आर्द्रता है ये कितना परसेंट हो गया बाबू? 90% हो गया। अब 90 के बाद आर्द्रता अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब आर्द्रता जा रहा है 100% में। अब ये जो आर्द्रता जा रहा है इसको बोलते हैं 100%। और ये जो आर्द्रता आप देख रहे हैं ये हो गया अब 100% आर्द्रता। तो 100% आर्द्रता जब बन गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं बादल। क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। और ये बादल अब बन गया संतृप्त। संतृप्त मतलब अब इसमें ज्यादा दीजिएगा तो नहीं लेगा, जितना इसको लेने वाला था ले लिया। 100% हवा में पानी भर के रखा है, 1% दीजिएगा तो फेंक देगा, बोलेगा नहीं चाहिए। 100% हम ले लिए। अब हम आपको पूरा 1 रोटी खिलाए, 2 रोटी खिलाए, 3 रोटी खिलाए तो आत्मा पूरा एकदम तृप्त हो गया। बोला अब टंच हो गया खा पी के। आत्मा तृप्त तो बादल भी तृप्त, हवा क्या हो गया? तृप्त हो गया। हवा तृप्त जितना पानी लेने का था वो ले लिया, अब नहीं लेगा। वो पानी ले लिया 100%, इसीलिए अब लेगा तो बारिश शुरू। तो संतृप्त जब हवा हो जाती है बादल तब बन जाता है कपासी मेघ। कौन मेघ बनता है? कपासी बादल। और इसी से बारिश शुरू। तो कपासी बादल के कारण अब बरसात शुरू हो गया और ये पानी गिर रहा है उसी भूमध्य क्षेत्रीय में। यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बारिश शुरू हो गया और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पानी गिरने लगा। तो गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ ये सब घटना घटेगा, फिर से पानी नीचे गिरेगा। और इस तरह का जब पानी गिरेगा तो यहाँ बोलता है कि प्रतिदिन 2 बजे के बाद भूमध्य रेखा में बारिश शुरू। यानी भूमध्य रेखा क्षेत्र में प्रतिदिन 2 बजे के बाद बरसात शुरू हो जाती है। अब बताइए भूमध्य रेखा में जब बारिश शुरू हो गया तो समझिएगा कि भूमध्य रेखा में जो बारिश का है वो समझिए यहाँ 200 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर बोले हैं? 200 सेंटीमीटर वर्षा शुरू होता है। और जहां 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वैसे जंगलों को बोलते हैं सदाबहार जंगल। सदाबहार जंगल बोलते हैं। तो सदाबहार जंगल आपको समझ में आया।
जहां 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां के पेड़ लंबे लंबे होंगे। ज्यादा पानी गिरेगा तो पेड़ ज्यादा लंबा होगा, कम पानी गिरेगा तो पेड़ छोटा होगा, पानी नहीं गिरेगा तो झाड़ी हो जाएगा। ज्यादा पानी गिरेगा तो पेड़ लंबा, पत्ती चौड़ी। तो ज्यादा पानी मतलब 200 सेंटीमीटर पानी गिर रही है, ज्यादा पानी तो पेड़ लंबा, पत्ती छोड़ी चौड़ी। अब यहाँ पूरा जंगल, घनघोर जंगल मिलेगा, पूरा घना वाला जंगल, तो जीव जंतु ज्यादा मिलेगा, तो जैविक विविधताएं पाई जाती है। तो ऐसे जंगलों को सदाबहार जंगल कहेंगे, क्योंकि पेड़ का पत्ता जीवन में कभी झड़ेगा नहीं। तो जिस क्षेत्र का पेड़ का पत्ता नहीं झड़ता है वैसे जंगलों को सदाबहार जंगल कहते हैं, और जिनका पेड़ का पत्ता झड़ जाता है उसको अर्ध पतझड़ जंगल कहते हैं। अब समझिएगा, ये जो सदाबहार जंगल है यहाँ की कुछ वृक्षें होती है, जैसे देवदार, चीड़, साइकस। सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देवदार है, चीड़ है, साइकस है, कुनेन है, कुनेन, महगौनी, महगौनी, ये सब पेड़ है। लेकिन कुछ फसल भी होता है भूमध्य रेखा में, तो उस फसल का नाम आप देखिए, याद रखिएगा। वो जो फसल होता है वहां चाय मिलेगा, कॉफी मिलेगा, रबड़ मिलेगा। तो चाय, कॉफी, रबड़, फसल का नाम है। कुछ वृक्ष का नाम देख लीजिए आप। तो वृक्ष का नाम बोले देवदार, चीड़, साइकस। फिर बोलिए एक बार, देवदार, चीड़, साइकस, कुनैन, महगौनी, है ना। देवदार से क्या होता है, क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। क्रिकेट जो हम खेलते हैं वो क्रिकेट का बल्ला किसका बनता है, देवदार के पेड़ का। तो क्रिकेट का बल्ला किसका बनता है, देवदार के पेड़ का क्रिकेट का बल्ला। चीड़ से निकाला जाता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है, चीड़ से। साइकस से बनाया जाता है, जो बीमार होते हैं तो हम लोग खाते हैं साबूदाना। साबूदाना जो हम लोग खाते हैं उस साइकस के पेड़ से बनाया जाता है। तो देवदार से क्रिकेट का बल्ला, तारपीन का तेल चीड़ से, साइकस से साबूदाना। कुनैन से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। कुनैन से मलेरिया का दवा बनाया जाता है, ठीक है। कुनैन से मलेरिया का दवा। देखो चाय है, कॉफी है, रबड़ है। ये 200 सेंटीमीटर पानी जहां गिरेगा, लेकिन ढलाव पानी चाहिए, जमाव पानी नहीं चाहिए। जिस तरह से धान का फसल में पानी चाहिए वैसा पानी चाय में नहीं चाहिए। चाय सीढ़ी नुमा होता है। ऐसे फसलों को हम लोग सोपान की कृषि बोलते हैं। और सोपान कृषि क्या होता है, असम वाला क्षेत्र में देखिएगा तो असम वाला से दार्जिलिंग वाला क्षेत्र में लेप्चा जनजाति, लेपच लेपच चलता है। तो लेप्चा जनजाति के लोग चाय की खेती करता है। तो चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है थीन, और कॉफी में पाया जाता है कैफीन, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है ना। ये सब पदार्थ है। चलिए, जय हिंद।